Good morning, students of class 7th. Once again, you are welcome in English online classes. Students, as you know that first chapter is going on in English. This is the poem Casabianca, which is written by Felcia Hemans. In yesterday's explanation, you read that this poem is related to a real story in the history. It was a situation of war between the French and Britain, and the war was held on the ship. The father of Casabianca was the admiral of the ship, and he was unconscious and near to the death. He told Casabianca that Casabianca would not go from the ship without taking his permission. Casabianca was surrounded from the fire, but he was waiting the permission of his father. His father was unconscious and he is not ready to give him permission. So Casabianca was still stood there. It was a yesterday's explanation. Let's start today's explanation. You can see, you have to read from here. This paragraph you have to read. Upon his brow, he felt their breath, and in his waving hair, and looked from that lone post of death in still yet brief despair. कासाबियांका खड़ा है और आग की लपटें जो हैं उस जहाज़ को तेज़ी से पकड़ी हुई हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। कासाबियांका जो है आग की लपटों को महसूस करता है अपने मस्तक पे, और यहाँ तक कि अपने लहराते हुए बालों पे भी वह महसूस कर रहा है। वह अकेले खड़ा होकर अपनी मौत को देख रहा है और निराशाओं के बीच में भी अपनी बहादुरी को दिखा रहा है। देखिए ये जो लाइन है आपकी, एंड लुक्ड फ्रॉम द लोन ऑफ पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल यू ब्रेव डिस्पेयर। वहाँ पे निराशा भरा हुआ माहौल है, आग की लपटें हैं, उसके फादर उसको परमिशन देने के लिए नहीं है, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, फिर भी वो वहाँ पे खड़ा है अपनी बहादुरी के साथ और अपने फादर का वेट कर रहा है। वह अपनी मृत्यु को खड़ा होकर के देख रहा है और फील भी कर रहा है, फिर भी वो वहाँ से जा नहीं रहा है, वो अपनी ड्यूटी के प्रति सेक्रीफाई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड साउटेड बट वंस मोर लाउड माई फादर मस्ट आई स्टे वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रू सेल एंड श्राउल द रेथिंग फायर्स मेड अवे। क्या होता है कि जो आग की लपटें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। फिर से वो कासाबियांका एक बार चीखता है और चिल्लाता है और अपने फादर से पूछता है कि फादर आप मुझे बताइए कि क्या मुझे यहीं पे रुकना होगा, क्या मुझे यहाँ से जाना नहीं होगा। वह फिर से अपने फादर से एक बार क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद क्या होता है कि वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रू द एंड साउंड, जो आग की लपटें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, और जो शेल होता है मीन्स जो फ्लैग होता है एक वॉरशिप पे जो उस शिप को डायरेक्ट करता है, उस शेल को भी आग की लपटों ने पकड़ लिया है और एक कफन की तरह आगे बढ़ रही है। इन स्टिल द रेथिंग फायर्स मेड अवे, जो रेथिंग वही मतलब कि लगातार वो आगे बढ़ रही हैं, सराउंडिंग मतलब चारों तरफ से घेर ली हैं और वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। फिर क्या होता है कि दे रेप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड एंड कॉट द फ्लैग ऑन हाई एंड स्क्रीम्ड अबव द गैलेंट साइल्ड लाइक बैनर्स इन द स्काई। फिर क्या होता है कि वो पूरी तरह से बहुत ही भयानक सिचुएशन के साथ आग की लपटें जो है उस शिप को पकड़ ली हैं, जहाज़ को पकड़ ली हैं, एकदम उसको लपेट ली, आग की लपटें अपने आप में उसको लपेट करके रखी हुई हैं। दे कॉट, वो उतने ऊंचे आकाश में जो फ्लैग लगा रहता है उसको भी पकड़ रही हैं। एंड स्टीम्ड अबव द गैलेंट, उसके बावजूद भी वहाँ पे एक बच्चा है ना, जो आसपास तक और उस बहादुर बच्चे के आसपास भी वो पहुँच चुकी है ना। फिर क्या होता है लाइक बैनर्स इन द स्काई, वो इस तरह से पहुँची हुई हैं और इस तरह से दिखाई दे रही हैं जैसे आकाश में बैनर दिखाई देते हैं, है ना। फिर लास्ट इधर का चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज आप लोग देखेंगे। There came a burst of thunder sound. The boy, oh, where he was, asked of the winds that far around with fragments strewed the sea. फिर क्या होता है कि जो दे कम बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, और अचानक से वो एक बहुत ही भयानक आवाज़ के साथ आई और फिर जो है ऐसा लग रहा था कि आसमान से
हवाएं पूछ रही हों कि ओह वो बच्चा कहाँ चला गया। मीन्स वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। जो आग की लपटें हैं उसको चारों तरफ से घेर रखी हैं। विथ फ्रेगमेंट स्ट्यूड इन द सी, और छोटी छोटी चीज़ें भी आग की लपटों ने समुद्र के जो जहाज़ की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी आग की लपटों ने पकड़ लिया। जैसे द मास्ट है, द हेल्म एंड पैनन्स फेयर, ये सारे जो है पार्ट्स होते हैं एक शिप के, इन सारे पार्ट्स को, मास्ट हुआ, हेल्म हुआ और पैन एंड फेयर, इन सबको जो आग की लपटें पकड़ी हुई हैं। बट वेल हैड बर्न देयर पार्ट, और वे अच्छे से पूरी तरह से इन सारे पार्ट्स को वो जला करके एकदम ख़त्म कर दी हैं। But the noblest thing which perished there was that young faithful heart. सब चीज़ें तो नष्ट हो चुकी हैं वहाँ पे, लेकिन सबसे जो एक चीज़ वहाँ पे बची हुई है वो क्या है कि एक बहुत ही वफादार हृदय अभी भी वहाँ पे बचा हुआ, चूँकि ऑल्दो हर चीज़ वहाँ पे नष्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी बचा क्या है, तो एक वफादार हृदय उस बच्चे के रूप में वहाँ पे बचा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे कासाब्लंका एक बहुत ही फेथफुल और सेक्रीफाई है अपनी वर्क को लेकर के। वो मर जाता है लेकिन फिर भी वो अपने फादर के परमिशन का वेट करता है कि उसके फादर उसे कहेंगे कि तुम जाओ, और वो चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो लास्ट में उसके फादर की डेथ हो गई होती है, वो परमिशन नहीं मिलता है और वो भी आग की लपटों में जल करके मर जाता है। सो स्टूडेंट्स, now your explanation has been finished of this chapter. Tomorrow I will send the PDF of exercises of this chapter. Thanks for today.